दिखाई दे रहा स्लाइड? जी गुरु जी बिल्कुल। दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा? मैं चला रहा हूँ तो। जब मैं चला रहा हूँ तो दिखाई देगा ना सर? जी गुरु जी। हाँ। चलो, देखो, सबसे पहले जरूरी बात, समझने वाली बात। हमें हमारा कोच इतना दमदार, इतना अच्छा मिला। मैं तो सर के साथ खड़ा हो जाता हूँ तो मैं भी थोड़ा अच्छा लगने लगता हूँ। और जब मैं सर के साथ रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ चलो एक दो फोटो हो जाए सर साथ में। तो हमें इतने बढ़िया अच्छे अपलाइन मिल गए। ये आप समझिए, इस जीवन में हमारा एक काम हो गया है। आप देखिए, जब कथा भागवत जब कभी हम सुनने जाते हैं, अभी भी जाते होंगे, या बचपन में कभी सुनने जाते होंगे, या कभी हमारे घर में कोई बाबा साधु संत आदमी आता है तो एक ही बात बोलता है कि इस जीवन में अपना कल्याण करने के लिए एक गुरु का होना आवश्यक है। जी गुरु जी। हमें अपना कल्याण करना तो गुरु का होना आवश्यक है। अगर हम एसलीपीएस वेलनेस में ना होते, आप अंदर से समझना, और हम एसलीपीएस में वेलनेस में ना होते तो हमारा गुरु कौन होता? किसी का, बहुत सारे लोगों ने बना भी लिया, किसी का बाबा राम रहीम होता, आसाराम बापू होता। अभी तो नहीं होता लेकिन बन तो गया था ना। फिर निर्मल बाबा, कभी रामपाल बाबा, कोई न कोई नहीं होता तो हमारे गांव का जो खेत में कहीं मंदिर, ट्यूबवेल पे कहीं मंदिर है, वो बाबा, वो हमारे गुरु होते। और हमें इस जीवन में ऐसा गुरु मिले हुए हैं जो हमारे सपनों को पूरा करवाने के लिए पूरे दम लगाते हैं, पूरा मेहनत करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को क्या हम समर्पण नहीं कर सकते हैं? दोस्त, ये जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसी जीवन में, और कहा गया है कि गुरु को और भक्त को, बार बार बताया जाता है ना, गुरु भक्ति से काम करें। गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया और भक्त को भी भगवान से ऊपर माना गया है। ये गुरु जी। दोनों जुड़ जाता है, गुरु और भक्ति दोनों जुड़ जाती हैं। और जो ये गुरु भक्ति से काम करने लग जाता है, उसका काम तेजी से होता है, क्योंकि कुछ ईश्वरीय शक्तियां भी उसके साथ जुड़ जाती हैं, कुछ प्रकृति उनके साथ जुड़ जाती है। तो आप आज के बाद इस पे थोड़ा सा सीरियस रहें। जो आपका सिस्टम जो बोल रहा है उसका पालन करें। अरे हम 100% नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 80% करें, 70 करें, 60 करें, 50% भी करें। हम बोलते हैं कि अगले 5 साल तक कोई व्यक्ति अगर 20% भी करता रहता है, तब भी वो 80-20 के फार्मूले में रहता है, तब भी उनका रिजल्ट आता है। लेकिन दोस्त, आज के बाद पालन करना शुरू करना। अगर आपने पालन करना शुरू किया तो हमारे साथ आप खुद महसूस करेंगे कि आपके साथ ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही हैं। दूसरा गुरु है जी। कि हम अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहते हैं। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है। हर एक व्यक्ति की उम्मीद होती है, शांति चाहता है कि हमारे जीवन में शांति रहे। अब शांति कहां से आएगी? शांति आती है सुख से, खुशी से। जब घर में खुश माहौल रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा, तब तो शांति रहेगी। अब हमारे घर में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? बच्चों की फीस जानी है, घर में राशन पानी आना है, और मैडम को तो पता नहीं है कि हमारी जेब में, पर्स में पैसा है कि नहीं है। अब हम पैसा निकाल के लाए थे एटीएम से कुछ दूसरे काम के लिए, मैडम को तो पता नहीं है। और आप कहीं दूसरी जगह ध्यान था, मैडम ने क्या किया, 2,000 रुपये लगा निकाल के और बच्चों की फीस चला दी, या राशन पानी ले लिया, सब्जी ले लिया, और आपने देखा कि पैसा 2,000 कम है, और काम चालू, नौटंकी चालू वहां पे। ये क्यों होता है? क्योंकि पैसा के अभाव की वजह से। अगर हमारे पर्स में पैसा पर्याप्त है, पर्स में है, अकाउंट में भी है, पता है कि बच्चों ने पैसा खर्च तो करना ही करना। जब बच्चे हमारे साइकिल मांगते हैं, जब हम नौकरी करते थे, 2 सालों लग जाती थी और हम एक 5,000 रुपए की साइकिल नहीं दिला पाते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे जो साथ में एक लड़का पढ़ता था मेरे गांव का ही, वो जब 6वीं क्लास में गया था तो उनके पापा ने, उनके चाचा ने उनको नया साइकिल दिलवाया था। और वो अपनी साइकिल को ट्रैक्टर की ट्रॉली में रख करके वहां से यहाँ लेके आए थे। 20 किलोमीटर दूर है हमारा गांव से शहर इटावा। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे लिए 24 इंची का साइकिल पुराना कबाड़े से खरीद के, उसका पुराने रिम खरीद के, उसका नया तान डाल के, टायर डाल के,
और वो 2000 वाला साइकिल 1000 रुपए में टकाटक करके लेके आए थे। तो 6वीं क्लास का बच्चा 24 इंची की साइकिल पे, और दोस्त वही है, सीटी पे तो पैर जाता ही नहीं था, वो डंडा ही डंडा चलता था, वो काम भी करे। तो जी हर गुरु चीज जी। होती है। उसके बाद मेरे घर में कभी भी नया साइकिल नहीं आया दोस्त, नया साइकिल आया ही नहीं। एक दूसरी फिर साइकिल लिया पापा ने, वो भी सेकंड हैंड ही थी, थोड़ा सा नया लग रहा था। तब हम ये समझ रहे थे कि मेरे पास आज हेलीकॉप्टर आया जैसे। मोटरसाइकिल तो नसीब में नहीं थी। मेरे घर में पहली बार मोटरसाइकिल आई थी 2005 में, जब मेरा शादी हुआ था। जो बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं सहायता प्राप्त, वो हमको हकीकत में 2005 में मेरे घर में मोटरसाइकिल आई थी। और पिताजी को भी शौक था, मुझे भी शौक था, सबको शौक था। तो वो मोटरसाइकिल ही हमारे कार का काम करती थी दोस्त। उसके बाद 2005 के बाद लगातार कार का सपना देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बहुत बार दिक्कतें, परेशानी है, सबको चलता रहा। लेकिन दोस्त, एसलीपीएस वेलनेस की वजह से ये जो सपना है हमारा 2016 में पूरा हुआ, सॉरी 2017 में पूरा हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे एक खुशी आई परिवार में। वो खुशी तब आई जब पैसा आया थोड़ा बहुत। उसके बाद सफलता, जब सफलता आएगी, पैसा आएगा, तभी खुशी आएगी, तभी सुख आएगा। और सफलता मिलती है, ये सब मिलता है दमदार रास्ते पे चल के। आपका ये ट्रेनिंग पहले भी हुआ होगा गुरु जी के माध्यम से। सफलता हमें मिलती है दमदार रास्ते पे जाके। अभी अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे हैं, और हमारे पास गाड़ी ऐसी पुरानी है जो वो स्पीड नहीं दे सकती है, जो 150 की स्पीड में, 200 की स्पीड में नहीं चल सकती है, या हमारे पास गाड़ी अच्छी है, रोड खराब है, तब भी ये बात नहीं बनती है दोस्त। आज एसलीपीएस बैलेंस का प्लेटफॉर्म अच्छा है। चाहे आप 150 की स्पीड में भगाइए, चाहे 200 की स्पीड में भगाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कार और उसका रोड दोनों अच्छा होना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, रास्ता अच्छा है, थोड़ा हमें भी अपडेट होना पड़ेगा दोस्त। हम पुराने ख्यालों से, पुराने तरीके से बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आखिर कब तक होगा ये हमारे पास? जो हम पैसे की चाहत में लगे हुए हैं, पैसा कमाने के लिए, कब तक आएगा हमारे पास? ये मोबाइल अच्छे अच्छे कब आएंगे बताओ? हम जब से ज्वाइन किए हैं तब से हमारे सपने हैं, चाहते हैं कि हमारे पास होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन कब होगा? एक अच्छा लैपटॉप कब होगा दोस्त? एक अच्छी ब्रांडेड कार कब आएगी? ये जब होगा जब हम एसलीपीएस वेलनेस में डायमंड लेवल से ऊपर चले जाएंगे दोस्त। तो इसके लिए हमें काम करना। अच्छा घर कब होगा? ये तब होगा जब पैसा आएगा, धन आएगा, और धन आता लेवल पे। इसके लिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपके पास, अब हमें समझना है चीज को कि हमें सफल होना, कामयाब होना तो चाहिए रुपया, और रुपया चाहिए तो हमें बनाना पड़ेगा चेक। और हमारी जब प्लानिंग चल रही है कि 1000 का चेक बन गया तब भी ठीक है, 2000 का बन गया तब भी ठीक है, नहीं बना तब भी ठीक है। लेकिन आज के बाद हमें प्लानिंग करनी है कि मुझे हर हफ्ते 20,000 का चेक हर हफ्ते बनाना ही बनाना है। अगर आपके पास 20 लीडर हैं तो हर बंदे से 200-200 एसपी निकालिए। अगर नहीं है तो तैयार कीजिए 20 लेफ्ट में, 20 राइट में। लेफ्ट राइट में 20-20 लोगों को तैयार करना है, और हर बंदे को कम से कम 100-100 एसपी के लायक बनाना है। अगर वो 100-100 एसपी के लायक बनता है, वो बनेगा जब हम खुद 100 एसपी पर वीक अपने दम पे निकालना शुरू करेंगे, तब ये काम होगा। अगर हमारे पास 10 ऐसे लीडर हैं, 10 लोग लेफ्ट, 10 राइट, 200-200 एसपी लाने से भी 2000 एसपी आता है। अगर हम चाहते हैं कि 7 ही लोगों को तैयार करें तो हमें 300-300 एसपी निकलवाना पड़ेगा उनसे। अगर हमारे पास 5 ही लोग हैं तो 5 लोगों से 400-400 एसपी निकलवाना है। 5 लोग लेफ्ट में, 5 लोग राइट में हम तैयार करते हैं तो 400-400 एसपी के हिसाब से हमारा 2000 एसपी आता है दोस्त। 20,000 का चेक बन जाएगा। लेकिन ये होगा पॉसिबल तब है जब हम खुद या तो 400 एसपी के लायक बनाने अपने आप को, या तो 300 के लायक अपने आप को बनाए, या हम 200 के लायक खुद बनाए। अब हम सोचेंगे कि सर अभी कैसे हम प्लान करें, कैसे लोगों
बिजनेस में आगे जाएंगे तो आपको ऑनलाइन में काम बढ़ाना पड़ेगा दोस्त। हर जगह मैं आपको आगे भी बताता हूं, आपको ये सब कुछ चाहिए तो लगातार चाहिए, अगर आपको तो ये सब काम खुद करने पड़ेंगे, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं इसके पीछे हैं, इसको मान नहीं रहे, इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको ऑलवेज सबमिशन, खुद को समर्पण करना पड़ेगा। जब तक हम खुद को समर्पण नहीं करेंगे ना, तब तक काम करने का मन करेगा ही नहीं। हम जब समर्पण कर देते हैं, और मैं बता दूं, मैं यहाँ पे असली पेस वेलनेस में आया और इतना सीधा साधा भोला भाला आदमी यहाँ पे कामयाब हुआ, सफल हुआ, एक ही कारण था, मैंने सीनियर का आदेश भगवान का आदेश समझ के काम किया। और आज भी मानता हूं, आज भी कर रहा हूं। आज विनोद सर भी वही कर रहे हैं। आज अगर विनोद सर यहाँ पे पहुंचे तो वो भी अपने सीनियर का आदेश भगवान का आदेश समझ के किए हैं। आपके जो भी सीनियर लीडर हैं वो भी इस चीज पे कर चुके हैं, उस पे रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में दिक्कत है, कुछ में कमियां हैं कि वो समर्पण ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम किसी को समर्पण नहीं करते हैं, तब तक हमारे नीचे कोई समर्पण नहीं करता। तो हमें क्या करना, खुद समर्पण करना, फिर हमारे नीचे समर्पण करने वालों की लाइन लग जाती है दोस्त। उसके बाद ऑलवेज मॉनिटरिंग, हमेशा मॉनिटरिंग करिए कि आपका जो बंदा जो आपको कमिटमेंट किया था, क्या वो गया कि नहीं गया। वो बंदा प्लान करने गया था, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उसने प्लान किया, जो हमारा नया नेटवर्क किसी शहर में गया बना है, तो उससे हमारी बातचीत हो रही कि नहीं हो रही। तो हर टाइम पे आप ग्रुप के अंदर भी किसने आपने जो मैसेज किया है, किसने जवाब दिया, किसने नहीं दिया, ये मॉनिटरिंग करना आप स्टार्ट कीजिए। अब विनोद सर ने जो मैसेज किया, आपकी टीम ने रिप्लाई नहीं दिया, ये आपका काम बनता है कि उन लोगों को फोन कर करके मैसेज का रिप्लाई करवाएं। आप मॉनिटरिंग करते नहीं, आप सोच रहे हैं कि विनोद सर ने मैसेज किया, अभी विनोद सर ही देखेंगे, विनोद सर ही जाने, और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमने काम क्या करना है, जो विनोद सर का मैसेज है तो उसका नीचे जाके चेक करो किसने रिप्लाई दिया, किसने नहीं दिया। नहीं दिया तो और लोगों को फोन करो कि आपने मैसेज नहीं पढ़ा। इस चीज पे एक्टिविटी कराओ, आप खुद भी करो, मॉनिटरिंग करेंगे, फिर देखना आप। ऑलवेज टीम बिल्डिंग, हमेशा टीम को आगे बढ़ाने के लिए सोचो, आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करो। ऑलवेज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, हमेशा ग्रुप में एक्टिव रहिए। आप जो भी आपका अपलाइन मैसेज डालता है, अगले 5 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए। होता क्या, जब आप 4 घंटे के बाद रिप्लाई देते हैं तो उस मैसेज का मतलब ही खत्म हो जाता है। वो जो जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम खत्म हो गया, तब हम उसका रिप्लाई देते हो, कोई फायदा नहीं। ऑलवेज बिग थिंकिंग, हमेशा बड़ी सोच रखिए। आज के बाद हमें हर हफ्ते 20,000 के चेक के लिए प्लानिंग करनी, 20,000 के चेक के लिए विचार करना, उसकी प्लानिंग करनी। जब तक हम 20 की प्लानिंग नहीं करेंगे, अचानक नहीं बनता है। पहले हम सोचेंगे 20 का, तब जाके 20 का बनेगा। फिर 20 का बनेगा तो हम 50 का भी बनाएंगे, 50 का बनेगा तो 1.5 लाख का भी बनाएंगे। तो पहले हम जो 20,000 का चेक के लिए प्लानिंग करनी है, उसको बनाना। ऑलवेज अपग्रेड योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए दोस्त। मैं हमेशा बताता हूं ट्रेनिंग के माध्यम से। एक बंदा ऑडी के शोरूम में गया ऑडी खरीदने के लिए, लेकिन वहां पे जब ऑडी लिया तो गलती से दूसरा गाड़ी लेके चला गया और 5 किलोमीटर के बाद वो गाड़ी बंद हो गया। वो जाके फोन करता है, बोला सर ये गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। बोला सर एक बार बोनट खोल के चेक करो कौन सी गाड़ी गई आपके पास। तो उसने चेक किया, उसमें इंजन ही नहीं। तो बोला ऐसा करो, वो गाड़ी वापस करनी है, वो आपके पास गलत गाड़ी गई है। तो बोला वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ वो 5 किलोमीटर आ कैसे गई। तो बोला इतनी तो औकात ऑडी की होती है कि वो 5 किलोमीटर जा सकती। वही बात होती है कि हमारी जो नॉलेज अपग्रेड नहीं होती है। एसली पेस बैलेंस में चौथा लेवल, तीसरा लेवल प्रोडक्ट की वजह से, एसली पेस बैलेंस के प्लान की वजह से चौथा तीसरा हो जाएगा, लेकिन आगे वाला लेवल जब होगा जब आपके अंदर नॉलेज अपग्रेड हो जाएगी। आगे वाला लेवल प्रोडक्ट बेच बेच के नहीं होता है दोस्त। आगे वाला लेवल टीम होगी तो होगा जल्दी, टीम नहीं होगी तो सालों लग जाएंगे। बड़े लेवल टीम की वजह से होते हैं। टीम बढ़िया दमदार है तो तेजी से काम होगा। ऑलवेज टॉक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए। ऑलवेज टू विजुअलाइजेशन एंड सीक्रेट। विजुअलाइजेशन होता है, वीडियो भी आता है, आप देखिए उसको और खुद भी विजुअलाइज करिए। रात को सोने से पहले जरूर करिए कि आप सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, आपका लेवल हो रहा है, आपके साथ इतने लोग आ रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी आपका चेक बन रहा है। ये विजुअलाइजेशन रोजाना कर करके सोइए दोस्त। ऑलवेज स्टे एक्साइटेड, हमेशा जोश में रहिए।
जो जोश में रहता है वो क्या करता है, लोगों को समझा भी पाता है। जो जोश में रहता है उसका भरोसा भी करते हैं, और जो रोते रोते जाता है मरे की खबर लाता है ना। मैं आपको ये दोहरा रहा हूं इसीलिए वजह से, क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग विनोद सर ने दिया होगा तो हमने सोचा कि ये तो चलो टीम के लिए है, ये दोस्त टीम के लिए नहीं, ये ट्रेनिंग तो हमारे लिए ही है। टीम तो अपना काम करेगी, लेकिन इस पे काम करने की हमें ज्यादा जरूरत है। असली कोर ट्रेनिंग तो यही है, ये कोर के लिए है। जो एक लीडर इन पॉइंटों को फॉलो करता 100%, वो अगले 3 साल में 4 साल में गारंटी है डायमंड बनेगा ही बनेगा। यही हमारा होमवर्क है, यही सिस्टम का होमवर्क है। अगर आपने इसको पालन किया और माना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। इन आदतों का 5 साल आपको पालन करना, अगर आपने 5 साल इनका पालन कर लिया, आप 100% सफल हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। आपके पास पैसा ही पैसा होगा। आप जैसे आप देख रहे हैं फोटो के अंदर जैसा पैसा, ऐसा पैसा होगा, पैसे की फुल आजादी हो जाएगी अगर आपने इन पॉइंटों को 5 साल अमल में लाए तो। गेट आउट ऑफ बेड इंस्टेंटली, जगते ही बिस्तर छोड़ने की आदत। हम लोग जग जाते हैं, लेकिन जगने के बाद भी 2 घंटा तक बिस्तर पे ही गोलमोल घूमते रहते हैं। जैसे आप जगते हैं बिस्तर को छोड़ दीजिए और अपने काम पे लग जाइए। फ्रेश फ्रेश होना है तुरंत होइए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जगेंगे और पहले मुंह बिना धोए पहले खाएंगे, पूरा काम करके ही बिस्तर से उतरेंगे। तो हमें जैसे जगे, ये वाला है बेड फोटो है, बेड वर्क है, गलत काम है। आपने जगते ही बिस्तर को छोड़ना है, छोड़ते अपने काम पे लग जाना है। जो दूसरी फोटो देख रहे हैं ये है आप अपने काम पे जगते ही लगना। आप लोगों से कॉल करिए, ग्रुप में कमिटमेंट भेजिए, अपलाइन को भेजिए, सब कुछ बातचीत करके अगले 2 घंटे के अंदर प्लानिंग करके अपने काम पे निकल जाओ। इसी वजह जगते ही काम पे लगना, ना कि जगने के बाद भी 2 घंटा बिस्तर पे गोल गोल घूमते रहना, बहुत जरूरी है। सेट टारगेट ऑफ पर डे अर्निंग, संकल्प लो कि मुझे हर दिन आमदनी करनी। कितना करना? अगर हम 100 एसपी लेफ्ट में 100 राइट में डेली ग्रीन करते हैं तो हमारा इनकम डेली 1000 रुपए होता है। अगर हम 200 डेली करते हैं तो 2000 होता है। तो हमें सेट करना कि रोजाना कितना कमाना है, और जब तक हम यही सेट नहीं करते कि डेली कितना कमाना है, तब तक वीकली सेट होने वाला ही नहीं है। तो हमें डेली का सेट करना है कि रोज कितना कमाना है, डेली कितना कमाना है। तो डेली कमाने के लिए हमें डेली ग्रीनिंग करना होगा, हमें डेली क्लोजिंग करना होगा। जिसका डेली ग्रीनिंग होता है उसका डेली इनकम भी होता है, चाहे वो हफ्ते में आती है, लेकिन इनकम तो हमारी रोजाना में ही गिनती होती है। तो आज के बाद डेली ग्रीनिंग के लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें हर दिन का इनकम सेट करना, कि हमें हर दिन कितना कमाना। दूसरा है कि बी रेडी टू वर्क फॉर 18 आवर्स इन ए डे, जरूरत पड़े तो 18 घंटे काम करने के लिए तैयार रहे। दोस्त ये बिजनेस जो है करोड़पति बनाने वाला है, हमें यहाँ पे करोड़पति बनना है। और अगर हम सीरियस नहीं ले रहे हैं और सीरियस नहीं लेंगे और 18 घंटे नहीं करेंगे तो ये बिजनेस होने वाला नहीं। जरूरत पड़ने पे 18 घंटे के लिए तैयार रहे दोस्त, ठीक है। द हैबिट ऑफ नॉट टेकिंग लोन, उधार लेके कभी जरूरत की चीजें नहीं खरीदना है, उधार लेके कभी होटल में खाना खाने नहीं जाना है, उधार लेके कभी शादी बर्थडे नहीं बनाना है, उधार लेके कभी मोबाइल नहीं खरीदना है, उधार लेके कभी मोटरसाइकिल नहीं लेना है दोस्त, उधार लेके कभी कपड़े नहीं खरीदना है। और लोग क्या करते हैं हमारे साथ जो आते हैं, बोला सर अभी क्या है, जाने आने में दिक्कत होती है, मेरे पास साइकिल है, पुरानी मोटरसाइकिल है, ऐसा करता हूं सर मैं मोटरसाइकिल ले लेता हूं, और सिल्वर पे मोटरसाइकिल बांध लेता है साहब। जब सिल्वर पे मोटरसाइकिल लेगा तो 100% है कि वो दबाव में आएगा तो काम करने में दिक्कत आएगी सर। एक लेवल पे सब कुछ अच्छा लगता है। अभी हम चलो ठीक है ओडी से जाते हैं तो लोग देखते हैं सर ओडी से जाते होंगे, प्लान दिखाते होंगे, लोग ज्यादा ज्वाइन करते होंगे। अब ऐसा है ना सर, जब तक कार नहीं होगी ना तब तक मजा नहीं आता। वो क्या करता है, चौथे लेवल पे ही कार ले लेता है, प्रेशर बढ़ेगा, दिक्कत आएगी।
एक लेवल पे सब कुछ अच्छा लगता है। आपका जैसे जैसे इनकम होता है, आप अपलायंस से सलाह लीजिए कि गुरुजी मुझे ये चीज लेना है, क्या इस लेवल पे लेना सही रहेगा, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छी बात है, बड़ी सोचना है, बड़ा सोचने के साथ साथ अपलाइन को पता है कि आपको क्या जरूरत है, क्या चीज लेना है, इस पे फोकस करना, ध्यान देना। कभी भी उधार लेके फोन वगैरह नहीं खरीदना, कपड़े नहीं खरीदना, होटलों में खाना खाने नहीं जाना उधार लेकर के। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पैसा नहीं होता लेकिन दारू के ठेके पर जरूर जाएगा। ये भाई साहब हमारे देखो शुरू कर दिए हैं बड़ी बड़ी लाइन बनाना है, हद कर दी। चलो ठीक है, आज के बाद इस पे नहीं जाना। अपने काम को प्राथमिकता देना, आदत बना लो कि मेरा बिजनेस पहले स्थान पर होगा, हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, इसी से हमारी रोजी रोटी चलने वाली है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है। एसली पेस वेलनेस को दोस्त आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाइए, और एसली पेस वेलनेस ने जिस दिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाई, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। तो जब तक हम एसली पेस वेलनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाएंगे नहीं, तब तक एसली पेस वेलनेस हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाएगी नहीं। तो हमें ध्यान देना कि एसली पेस वेलनेस को आज के बाद पहली प्राथमिकता देना। कुछ भी काम हो रहा है, कहीं भी आग लगी है, लेकिन एसली पेस वेलनेस में अगर किसी का फोन आया, कुछ भी है, सुबह से लेकर शाम तक सारे काम बाद में होंगे, एसली पेस वेलनेस का काम पहले होगा। ये होती है फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो इस पर ध्यान दें। और कंपनी का टारगेट है, सर ने बार बार बताएं, गुरुजी बार बार रोजाना बता रहे हैं, रोजाना सुबह 7:30 बजे आके लीडर्स हमारे डायमंड बता रहे हैं कि 8 बार टारगेट जीतने से डायमंड बन जाता। चाहे कोई 2 साल में 8 बार जीते, चाहे 4 साल में 8 बार जीते, जीतना 8 बार तो कम से कम पड़ेगा। तो जितना जल्दी जीत लेंगे उतना जल्दी डायमंड बन जाएंगे। ठीक है, और हमें डेली का कमिटमेंट अपने ग्रुप में भेजना है और अपने अपलाइन को भेजना है। छोटा सा ट्रेनिंग है, ये तो ट्रेनिंग मैंने बड़ा बना दिया, लेकिन हमारा जो मेन मकसद जो 4 लाइन का वही काम है। ये तो हमें अपने लेवल के हिसाब से हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए, हमारे अंदर एजुकेशन वो होना चाहिए जिन लोगों को संतुष्ट कर सकें। लेकिन हमारा जो काम है वो 4 लाइन का है कि हमें लिस्ट बनाना है, प्लान करना, फॉलोअप करना, और डेली का 100 SP ग्रेनिंग करना, डेली का प्रायोरिटी सेट करना दोस्त। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको करने के लिए